नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं अनंत भट्ट। हिंदुस्तान का हर शख्स जानना चाहता था कि 31 मई के बाद मोदी सरकार का प्लान है क्या। तो सरकार ने फिर से चौंकाते हुए अब की बार लॉकडाउन नहीं बल्कि अनलॉक 1 का ऐलान कर दिया है, जो 1 जून से 30 जून तक लागू रहेगा। अनलॉक 1 में 8 जून से रियायतों की भरमार है, लेकिन शर्तों के साथ। अमित शाह ने भी कहा है कि कोरोना के साथ रहते हुए ही हिंदुस्तान ये जंग जीतेगा। एक जून से देश में लागू होगा अनलॉक 1। लॉकडाउन 5 का नाम अब हो गया है अनलॉक 1। जून में लोगों को मिलेगी बड़ी छूट। सावधानी और संयम से हारेगा कोरोना। लॉकडाउन का लॉक खोलने के लिए मोदी प्लान तैयार। जी हां, आखिरकार शाम ढलने से पहले ही मोदी सरकार ने लॉकडाउन का ताला धीरे धीरे खोलने का ऐलान कर दिया है। 31 मई को लॉकडाउन 4 की मियाद खत्म हो रही थी और उससे पहले गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी करते हुए 1 जून से आगे की गाइडलाइन तय कर दी है। और सबसे खास बात यह है कि इसे लॉकडाउन 5 का नाम ना देकर अनलॉक 1 कहा गया है, जहां रियायतों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है। 8 जून से होटल, रेस्टोरेंट और मॉल शर्तों के साथ खोल दिए जाएंगे। धार्मिक स्थलों के दरवाजे भी 8 जून से खुल जाएंगे। देश में अब कहीं आने जाने पर रोक नहीं होगी। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास की जरूरत भी नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर आर्थिक गतिविधियों में छूट मिलेगी। औद्योगिक संस्थानों को भी 8 जून के बाद खोल दिया जाएगा। बड़ी खबर यह भी है कि ग्रीन, रेड और ऑरेंज जोन की कैटेगरी को खत्म करके सिर्फ कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। अनलॉक 1 क्या है, इसकी एक्सक्लूसिव जानकारी देश के गृह मंत्री अमित शाह ने खुद आज तक के मंच से दी। अनलॉक 1 को कैसे समझे आम दर्शक जो आपको इस वक्त सुन रहा होगा? देखिए, अनलॉक 1 संयम के साथ गतिविधियों को चालू करना है, सावधानी के साथ कोरोना पर विजय प्राप्त करनी है और सबके सहयोग से इस संकट से बाहर निकलने का नाम है अनलॉक 1। सरकार का संदेश साफ है कि अब कोरोना के साथ जंग लड़ते हुए ही आगे बढ़ना होगा। लिहाजा अनलॉक 1 में रियायतों की भरमार है। हालांकि कई मुद्दों पर ताला अभी भी लगा रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो ट्रेन, सिनेमा हॉल और जिम को खोलने की फिलहाल इजाजत नहीं है। राजनीतिक सभाओं पर भी फिलहाल पाबंदी जारी रहेगी। पार्क में भी लोगों के घूमने फिरने पर प्रतिबंध होगा। सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना जरूरी होगा। शादी समारोह में 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे और अंतिम संस्कार में 20 लोग। दुकानों में एक साथ सिर्फ 5 लोग खरीदारी कर सकते हैं। रात में कर्फ्यू के समय को बदलकर अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कोरोना से जंग हिंदुस्तान जरूर जीतेगा, लेकिन सावधानी का पालन जरूरी है। सावधानी, 2 गज की दूरी और इसके साथ सफलतापूर्वक मतलब बचकर जीने की आदत, ये 3 चीजें जो मोदी जी ने देश की जनता को कहा है, मुझे लगता है कि भारत इसके साथ रहेगा। मतलब साफ है कि अब कोरोना के साथ चलते हुए इससे लड़ना भी है, इसे हराना भी है और अब अनलॉक 1 में इसकी शुरुआत इसे अंजाम तक पहुंचाएगी। मंजीत नेगी और कमलजीत संधू के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। 1 जून से लागू होने वाले अनलॉक की प्रक्रिया भी 3 चरणों में पूरी होगी और हर फेज में चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन को खोला जाएगा। माना जा रहा है कि दूसरे दौर में विदेशी हवाई यात्रा, मेट्रो और सिनेमा हॉल को खोला जा सकता है। केंद्र ने शिक्षण संस्थानों को खोलने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा है। अब लॉकडाउन पुरानी बात है। 67 दिन बाद देश में बंदी के बादल छट रहे हैं। बंद ताले खुल रहे हैं। सरकार ने वैसे तो लॉकडाउन 4 में ही रियायत देनी शुरू कर दी थी, लेकिन अब रियायतों का दायरा तेजी से बढ़ाने पर मुहर लग गई है। सरकार ने अब लगभग हर जगह ढील देने का मन बना लिया है, लेकिन यह भी तय है कि ये छूट धीरे धीरे लागू होगी। लॉकडाउन को अचानक लागू करने
का फैसला फैलते कोरोना को रोकने का सबसे कारगर हथियार था, लेकिन अब बंद पड़ी अर्थव्यवस्था को खोलने की जरूरत है ताकि लोगों की जिंदगी पटरी पर लौट सके। लिहाजा सरकार ने देश को अब धीरे धीरे अनलॉक करने का फैसला किया है। लॉकडाउन को अचानक लागू करने का फैसला फैलते कोरोना को रोकने का सबसे कारगर हथियार था, लेकिन अब बंद पड़ी अर्थव्यवस्था को खोलने की जरूरत है ताकि लोगों की जिंदगी पटरी पर लौट सके। लिहाजा सरकार ने देश को अब धीरे धीरे अनलॉक करने का फैसला कर लिया है। सरकार ने फैसला लिया है कि अनलॉक को 3 फेज में लागू किया जाएगा। पहले चरण में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च खोले जाएंगे। होटल, रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत होगी। 8 जून से सैलून खुल जाएंगे। शॉपिंग मॉल को भी खोलने की अनुमति दे दी जाएगी। दूसरे चरण में स्कूलों, कॉलेजों, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से विमर्श के बाद जुलाई महीने में खोलने की अनुमति दी जाएगी। वहीं तीसरे चरण में अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा, मेट्रो सेवा, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल को खोलने का फैसला लिया जाएगा। बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल भी इसी चरण में खोले जाएंगे। कहने की जरूरत नहीं कि ये छूट जिम्मेदारी भी लाने वाली है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य है। सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना होगा। ये जरूरी है कि रियायत के बीच लोग सावधान रहें। जहां तक इसका टीका या मेडिसिन, दवाई बन नहीं जाती है, कोरोना का अंत कैसे आएगा वो सबके मन में सवाल बना है, विश्व भर के मन में है। परंतु सावधानी, 2 गज की दूरी और इसके साथ सफलतापूर्वक मतलब बचकर जीने की आदत, ये 3 चीजें जो मोदी जी ने देश की जनता को कहा है, मुझे लगता है कि भारत इसके साथ रहेगा। वहीं कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। 3 फेज में धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने का फैसला सोची समझी रणनीति का हिस्सा है और इसकी सबसे बड़ी वजह कोरोना का बढ़ता ग्राफ है। कमलजीत संधू के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। केंद्र सरकार ने अनलॉक 1 में धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दे दी है। 8 जून से धार्मिक स्थल खोले जाएंगे, लेकिन नियमों के साथ। धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग कई दिनों से हो रही थी, मगर अब धर्मावलंबियों की सरकार ने सुन ली है। फिर से मंदिरों में होगा मंत्रोच्चार। आरती के आलोक में चमकेगी आस्था। घंटों और शंखों की ध्वनि धर्म की पताका को लहराएगी। फिर से मस्जिदों से आएगी अजान की पाक आवाज। नमाजी मस्जिद में पढ़ेंगे नमाज। गुरुवाणियों से गूंजेंगे गुरुद्वारे। गुरुद्वारों में फिर से होगी अरदास। चर्च में जलेंगे दीपक, लोग करेंगे प्रार्थनाएं। तो पूरे देश में 8 जून से धार्मिक स्थल खुल जाएंगे। धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग कई दिनों से हो रही थी। अब सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है, उस गाइडलाइन के हिसाब से 8 जून से सारे धार्मिक स्थल नियमों के साथ खोल दिए जाएंगे। सरकार की गाइडलाइंस के साथ ही कई जगह मंदिरों को खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। ये सोमनाथ मंदिर की तस्वीरें हैं। मंदिर लॉकडाउन में श्रद्धालुओं के लिए बंद था, मगर अब इसे श्रद्धालुओं के लिए खोलने की तैयारी हो रही है। सरकार की गाइडलाइंस के साथ ही मंदिरों को खोलने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। लेकिन केंद्र सरकार की गाइडलाइन के पहले ही कर्नाटक और पश्चिम बंगाल ने अपने यहां 1 जून से धार्मिक स्थल खोलने की इजाजत दे दी थी। जून की 1 तारीख से कोलकाता और पूरे पश्चिम बंगाल में जितने भी धार्मिक स्थल है उनको खोल दिया जाएगा और ये सिद्धांत पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया। हम लोग इस वक्त कोलकाता के काली मंदिर के सामने हैं। ये प्रसिद्ध ठनठनिया काली मंदिर है। आपको दिखा दें किस तरह से जो भक्त है वो बाहर से प्रणाम कर रहे हैं। जो पूजा अर्चना है वो की जा रही है। अंदर हर रोज़ जिस तरह का पूजा होता है वो
किया जा रहा है, लेकिन जो गेट है मंदिर का वो बंद है। आप देख सकते हैं बाहर से लोग अपना प्रार्थना कर रहे हैं और 1 तारीख तक उनको ये अपेक्षा करना पड़ेगा, क्योंकि 1 तारीख सुबह 10 बजे से ये मंदिर का जो दरवाज़ा है वो खोल दिया जाएगा। अलग अलग शहरों में धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग लगातार हो रही थी। देवघर में श्रावणी मेले की मांग श्रद्धालु कर रहे थे, तो गया में भगवान विष्णु के भक्त चाहते थे कि मंदिर खुल जाएं। वाराणसी में यज्ञ हवन करते पंडा पुरोहित भी सरकार से मांग कर रहे थे कि नियमों के साथ ही सही मगर धार्मिक स्थलों को खोल दिया जाए। रोज आराधना भगवान की पूजा करते हैं। आज भी हमने उसी प्रकार से आराधना पूजा की और परमात्मा से ये कहा कि अब आगे भक्तों से मिलने का कोई रास्ता निकालें प्रभु, क्योंकि अब लॉकडाउन 5 अगर लगता भी है तो मठ मंदिरों के कपाट खुलना चाहिए। इधर मध्य प्रदेश में भी धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग हो रही थी। मेरी तो ये मांग है नरेंद्र मोदी जी से और शिवराज सिंह चौहान से कि जो सोशल डिस्टेंसिंग आप दुकानों में कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मंदिरों में क्यों नहीं कर देते? मस्जिदों में कर दीजिए, गुरुद्वारा में कर दीजिए, चर्च में कर दीजिए। मंदिरों पर ताला लगने से ठाकुर जी की सेवा नहीं हो रही है और जितने पुजारी हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। पंजाब में तो कांग्रेस सरकार पर अकाली दल हमलावर था कि कैप्टन सरकार शराब के ठेके तो खुलवा रही है मगर गुरुद्वारे बंद कर रखे हैं। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ दारू ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ 'ਚ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। लेकिन अब तय हो गया कि धार्मिक स्थल खुलेंगे, लेकिन नियमों के साथ। कर्नाटक सरकार ने मंदिरों के लिए ये नियम बनाए हैं कि मंदिर परिसर में फॉगिंग, मंदिर कर्मचारियों के लिए अनिवार्य मुखौटा, पुजारी को भी मास्क पहनना होगा, 6 फीट सामाजिक दूरी जरूरी होगी, फ्लोर मार्कर लगाए जाएंगे, श्रद्धालुओं की थर्मल स्कैनिंग होगी। जाहिर सी बात है ऐसे ही नियम सब जगह सारे धार्मिक स्थलों पर लागू होंगे। अब कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, लेकिन जीने का तरीका बदल गया है। देश में कोरोना की रफ्तार थमने के बजाय डरा रही है और अब 1 जून से धीरे धीरे देश अनलॉक हो रहा है। तो अब बस एक ही फॉर्मूला है, घर से बाहर भी रहें तो सुरक्षित रहें। करीब 70 दिन लॉकडाउन रहने के बाद देश अब 1 जून से धीरे धीरे अनलॉक होगा। स्कूल, कॉलेज, मॉल, होटल, मंदिर, मस्जिद सब आपके लिए धीरे धीरे खोले जाएंगे। बस शर्त यह है कि आप अपनी जान माल की रक्षा स्वयं करें। लॉकडाउन में कोरोना को हराने का फॉर्मूला था घर में रहें, सुरक्षित रहें, मगर अब अनलॉक 1 में नया फॉर्मूला है, घर से बाहर रहें फिर भी सुरक्षित रहें, क्योंकि कोरोना अब बड़े शहरों से होते हुए गांवों की गलियों तक पहुंच गया है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए और सावधान और सतर्क होकर चलिए, क्योंकि जहां लापरवाही वहीं कोरोना। देश में कोरोना के कुल केस 1,73,763 हो गए हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना के 7,964 नए मामले आए। देश में 24 घंटे में 265 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना से कुल 4,971 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना से 82,370 लोग ठीक हुए। सरकार की रियायतों का मतलब कतई ये नहीं है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा पार कर जाएं। घर से निकलें तो मास्क और दस्ताने कभी ना भूलें। आपको पीएम मोदी की वो लाइनें तो याद होंगी ही, 2 गज की दूरी है जरूरी। हमें ये ध्यान रखना है कि शारीरिक दूरी, 2 गज की दूरी, ये मंत्र भूलना नहीं है। गांव गांव, घर घर, गली गली, 2 गज की दूरी, ये शारीरिक दूरी, साथ साथ मुंह को फेस कवर या मास्क से ढकना, हाथों की बार बार सफाई की बात हो, आने वाले दिनों में भी हमारे लिए इस बीमारी से बचने का यही बड़ा रास्ता है। जीवन चलने का नाम है। कोरोना के संकट से बचकर चलते रहना ही सबसे बड़ा हुनर है। हमेशा याद रखिए, खुद सुरक्षित रहेंगे तो परिवार, समाज और देश सुरक्षित रहेगा। लॉकडाउन में तो सरकार ने आपको कोरोना से जंग जीतने के सारे हुनर बता दिए। अनलॉक भारत में अब समझदारी की बारी आपकी है, क्योंकि जान के साथ
जहान भी जरूरी है। आज तक ब्यूरो। इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त होगा एक छोटे से ब्रेक का। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।